before getting into the debate of electronics media's role in the society, we have to understand electronic media, the concepts relevant to electronic media. Content. Content is actually the material that a mass media firm produces, distributes or exhibits. कंटेंट क्या होता है? कंटेंट दरअसल वो प्रोडक्ट है जो मीडिया फर्म्स बनाती है और आपके सामने पेश करती है. उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एग्जिबिशन ये करती हैं. आप प्रोडक्शन मींस के कंटेंट की डेवलपमेंट. डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक मीडिया कंपनी जो कंटेंट बनाती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कार्टून कंपनी एक पर्टिकुलर कार्टून बनाती है तो वो खुद से उसको नशर नहीं करती. इसके लिए वो किसी टेलीविज़न को वो कार्टून देती है और वो कंपनी उसको एग्जिबिट करती है. ऑडियंस. ऑडियंस, द पीपल टू होम अ मीडिया प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टेड. ऑडियंस यानी आप लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट देखते हैं. अब कुछ ऑडियंस कंटेंट स्पेसिफिक होती है और कुछ जनरल ऑडियंस होती है. जैसे कि हम क्या बात करते हैं मॉर्निंग शोज़ की, तो मॉर्निंग शोज़ उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है. जब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ की ऑडियंस पर्टिकुलर भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है. इसी तरह हम जब कार्टून्स की बात करते हैं तो कार्टून्स हमें हमारे जहन में यही ख्याल जाता है कि कार्टून्स बच्चे देखते हैं और वही उसकी पर्टिकुलर ऑडियंस होती है. मीडिया प्रैक्टिशनर्स, द पीपल हु सेलेक्ट और क्रिएट द मटेरियल दैट अ मैस मीडिया फर्म प्रोड्यूसेस, डिस्ट्रीब्यूट्स और एग्जिबिट्स. जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं और वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको हम मीडिया प्रैक्टिशनर्स के नाम से जानते हैं. टारगेटेड ऑडियंस. Targeted audience is actually, when we use the word targeted in electronic media, it means that we are talking about a specific group of people and we are making a content for the particular group. जैसा कि हम जब बात करते हैं यूथ की या नौजवानों की, तो हम उनके लिए भी एक जो कंटेंट बनाएंगे उसमें ये बात हम ज़रूर शामिल करेंगे कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उस कंटेंट में आने चाहिए. इसी तरह जब हम बात करते हैं ख़वातीन की जो कि घरों पर हैं, तो उनके लिए जो कंटेंट बनाया जाता है वो मॉर्निंग शोज़ के शेप में आपको नज़र आता है. जॉनर्स. मेजर कैटेगरीज ऑफ मीडिया कंटेंट. जॉनर्स हम कहते हैं कंटेंट की कैटेगराइजेशन को. जैसे दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो बड़े जॉनर्स हैं, entertainment and news. Sub genres, सब कैटेगरीज ऑफ मीडिया कंटेंट जॉनर्स. अब जैसे हम इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो इंटरटेनमेंट एक जॉनर है और इसकी जो सब जॉनर्स हैं वो क्या है? वो ड्रामा है, वो फेस्टिवल है, वो कॉमेडी शोज हैं, वो म्यूजिक है. कन्वर्जेंस. When content that has traditionally been confined to one medium appears on multiple media channels. Convergence is actually a phenomena कि जब आप एक खबर, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि पहले आप खबर जो देखते थे वो टीवी पर देखते थे और अब वही खबर आपको उसी मीडिया हाउस की वेबसाइट पर भी मिल जाती है और वही खबर आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे भी मिल जाती है. यानी मीडिया मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कन्वर्ज हो गए हैं और मीडिया कंपनीज भी अपना कंटेंट उन्होंने कन्वर्ज कर लिया है. वो एक तो आपको टेलीविज़न पर कंटेंट दिखाते हैं और वही कंटेंट आपको वेबसाइट पर भी मुहैया करते हैं और उसी कंटेंट के आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मिलते हैं. मीडिया फ्रेगमेंटेशन. The increase in the number of mass media and mass media outlets that has been taking place during the past 2 decades. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 2 दहाइयों में
हमारे मीडिया ने बहुत तरक्की की है और इस तरक्की की वजह से उसमें फ्रेगमेंटेशन भी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं कि अब मीडिया हाउसेस मुख्तलिफ चैनल रन करते हैं। उनका न्यूज़ चैनल उर्दू ज़ुबान के लिए मुख्तलिफ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के लिए मुख्तलिफ है। उनका इंटरटेनमेंट का चैनल अलहदा है, उनका स्पोर्ट्स का चैनल अलहदा है। इसको हम मीडिया फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऑडियंस इरोजन, a decrease in the percentage of population using a particular mass medium or a specific media outlet। अब हम देखते हैं कि पिछली 4-5 दहाइयों से लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर मीडिया आउटलेट को फोकस नहीं करते या एक स्पेसिफिक चैनल नहीं देखते, बल्कि वो मुख्तलिफ चैनल्स देखते हैं। और वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं और वो वेब पेजेस जो है मीडिया आउटलेट्स के उनको भी फॉलो करते हैं और जो है वो रेडियो भी सुनते हैं। और इससे ये रिसर्च बताती है कि पिछली 3-4 दहाइयों में एक स्पेसिफिक जो आपकी मीडिया आउटलेट है उसकी ऑडियंस इरोड हुई है और लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को फॉलो करते हैं। मीडिया एक्सपोजर, द एक्सटेंट टू विच ऑडियंस मेंबर्स have encountered specific messages or classes of messages media content। मीडिया एक्सपोजर को हम जब हम मीडिया एक्सपोजर की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑडियंस जो एक फ़र्द है वो कितना टेलीविज़न देखता है, या वो कितना रेडियो सुनता है, या वो कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसका कांटेक्ट कितना है टीवी के साथ, रेडियो के साथ और सोशल मीडिया के साथ। और अगर वो टीवी देखता है तो वो उस पर क्या देखता है, वो किस तरह का उस पर कंटेंट देखता है। और अगर वो रेडियो सुनता है तो वो रेडियो पर किस तरह के प्रोग्राम सुनता है। और अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो वो उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मीडिया लिटरेसी, द एबिलिटी टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू द मैस मीडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम मैस मीडिया की बात करते हैं तो मैस मीडिया पर जो वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया किसी हद तक हो, और रेडियो और टेलीविज़न पर जो कंटेंट नशर किया जाता है वो दरअसल बनाया जाता है, वो एक कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैगाम उसमें होते हैं। तो उनको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपको में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस मैसेज से क्या मैसेज इस कंटेंट से क्या मैसेज आपको डिलीवर किया जाता है। इसको मीडिया लिटरेसी कहते हैं।